नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेष्वावायुभावाय सर्वभावान्तरच्युत। इधर है, इधर बैठा कर, 3 लाइन कर लो पीछे। इधर इधर टेढ़े क्यों बैठे, ऐसे कैसे? 3 लाइन कर लो पीछे, इस टेबल को सही कर, थोड़ा पीछे। एक लाइन ऐसे करो, तुम्हारी उधर जा रही, इनकी अंदर बाहर जा रही। हमारे हाँ, सर जाओ, बिल्कुल आ जाओ, बस बस ठीक है, आ जाओ, एक बीच में जाओ, कोई दिक्कत नहीं, उठा कर लो, बिल्कुल आ जाओ, 3 रो बना लो, आ जाओ। जैसे हाँ हो गया ना। उपहास सुनकर भी दिव्य ध्वनि सुनने जैसा आनंद लेना, ये पुरुषार्थ का काम है। उपहास सुनकर के भी दिव्य ध्वनि जैसा आनंद लेना। दिव्य ध्वनि में से भी कल्याण नहीं होता और उपहास के वचनों में से भी नहीं होता। पुरुषार्थ तो अंदर से ही होता है। कल इसके प्रयोग बता दिए साहब। वे हृदय छेदनकरी भाषा बोले, तुम कर्म छेदनकरी में कन्वर्ट कर दो। वे परुषा भाषा बोले, तुम पुरुषा भाषा बना दो। वे नयंकारी भाषा बोले, तुम अनयंकारी, वे अनयंकारी बोले, तुम नयंकारी कर दो। सब प्रयोग बता चुका हूँ, इसके पूरे ही प्रयोग पहले बता चुके हैं। देव ध्वनि में से भी पुरुषार्थ नहीं आता। बहुत अच्छी भाषा में समझना। बहुत बड़ी गलती मैं बता रहा हूँ, बहुत ही बड़ी गलती। हम शास्त्रों से शब्द सीखते हैं, साधना नहीं। हम शास्त्रों से शब्द सीखते हैं, साधना नहीं। इसलिए हमें सेल्फ वैल्यूशन ही नहीं आता, आत्मावलोकन करना नहीं आता। अभी मैं आपसे बोलूँ आज दिन भर मान के बारे में लिख के बताओ, आपको मान कसाई कैसे आती है। तो इतना रफ सोच करते हैं कि हमें मान ही नहीं। मैंने इतना थर्ड क्लास सोच कि बस ये शरीर दिख रहा है ना, मन वचन का ये अच्छा बोलने लगे तो हमें मान ही नहीं रहा। हम पूछ रहे मन वचन काय के आधार से मान को निरस्त कर देना मायाचारी है। मायाचारी है ये अनंतानुबंधी। आप मन वचन काय से क्यों नाप रहे हो? आत्मा की पर्याय बताओ ना।
24 घंटे मान सता रहा है आपको, सम्यक दर्शन नहीं करने दे रहा। मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता है, ऐसे नहीं लिख दिया श्रीमद जी ने। तो ये मान को ऐसा थोड़ी सोच मैं करोड़पति हूँ, ये आपने भाषा सुन ली बस। ऐसी भाषा को अभिमानी भाषा कहती। तो भाषा से तो कुछ होता ही नहीं है, शब्दों से तो कुछ होता ही नहीं। मैंने तो बहुत प्रयोग बता दिए, रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ, बता देंगे फिर कहो तो पूरी। मैं तो एक दिन पूरे सत्य और असत्य के जितने भेद प्रभेद हैं सब बता दूँ, मुझे क्या है, समझने लायक है। इसी से मालूम पड़ता है कि हम सेल्फ एनालिसिस कितना कर पाए। मान हमको सुधरने नहीं देता, मान गलतियों को छिपा करके महान देखने की कोशिश करता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ जी। मान अपनी गलतियों को छिपा करके बड़ा देखने की कोशिश करे। भगवान आत्मा तो देख ही नहीं सकता मान, किसी की नज़रों में ये ना गिर जाए, बस ये ना गिर जाए। अपने खराब कार्यों से भी अपने को ऊंचा दिखता है। मान के सामने में क्या होता है, दूसरों के अच्छे कार्य से भी उसको नीचा दिखता है। अब सोचो दिन भर कितने भाव होंगे ऐसे, दूसरों के अच्छे कार्य से भी उसे नीचा दिखती है। अच्छे कार्यों से भी, बुरे कार्य से दिखा दे उसको तो क्या बात ही कर लेंगे, अच्छे कार्यों से भी उसे नीचे दिखा देंगे। सोचो 24 घंटे मान के, तो मैं तो मुझे बहुत दिखाई दे रहा है मान के बारे में। दूसरों को देखते से लग जी क्या पढ़ेंगे, जी मान कसा की भाषा है, जी क्या पढ़ेंगे, जी क्या बोलेंगे, जी क्या करेंगे, जी कुछ नहीं कर सकते। बाद में मालूम पड़ा वही टॉप कर गया। हम तो सोचे डब्बू है, तो वही डब्बू निकले। देखा, दूसरों को हल्का देखना यही तो मान है। मान किसको कहती? कोई सामायिक कर रहा हो, देखो डोंगी, क्या तुम डोंगी क्यों, तुम तो नहीं बैठते ना। हम इसीलिए नहीं बैठते, हम डोंग नहीं करती। ये मान कैसा है, अब वो अच्छा कार्य कर रहा है, सामायिक कर रहा है, ध्यान कर रहा है, विचार कर रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है। आपने सुना होगा बिल्कुल, तुम तो किताबी कीड़ा हो। क्यों? ये शब्द काय में से जन्मा? जी मान में से जन्मा। वो अच्छा पढ़ रहा है, खूब पढ़ रहा है, लिख रहा है, टीचर को बहुत खुश रखता है, उनकी सेवा करता है, विनय करता है, भैयावृत्ति करता है, और गुरुओं का पात्र बना हुआ है विशाल। वो मतलब पात्र बना हुआ है प्रेम वात्सल्य का। अरे तू तो मक्खन लगा ले जा। और भी खराब खराब शब्द हैं, इससे अच्छे शब्द नहीं बोल पाया। बहुत खराब खराब शब्द, तू तो चम्मच है उनका, बहुत गंदे गंदे शब्द। मैंने अच्छे गुणों से भी उसे हीन देखती। अपन आवारा करती करते तो अपने को महान देखती। देखो भाई 5 साल ऐश कर लो, इसके बाद तो फिर ठीक है, तुम अपने को पापों से ही महान देख लो। अब थोड़े इशारे कर दिए, दूसरों का बोलो, उठना बैठना, देखते से ही मान चढ़ता है, ऐसे लिखा है। देखते ही विष चढ़ता है, दृष्टि विष। मान का विष माने दृष्टि विष। मान का विष, मान महाविष रूप, दृष्टि विष चढ़ता, दृष्टि विष, देखते ही विष चढ़ता है। अच्छे से पूजा कर रहे हो, देखा तुमने इस महाराज मतलब हॉस्टल में जो लड़के सबसे अच्छी पूजा पाठ प्रक्षाल कर रहे हो, तो बाकी लड़के उसकी मजा। और पंडित जी और पुजारी जी, इसकी धोती कैसे ना आप लोग एक आते यार। मैंने उसे ऐसा हताश कर देंगे कि वो बेचारा पूजा प्रक्षाल ही छोड़ दे। तू रात को नहीं खाता, देख तूने शिकायत करी तो समझ लेना। मैंने अपने आप को हीन नहीं देखेंगे वो रात को खा के। तू है ही गवाह गाँव का, रात को ही नहीं खाता। तेरी शादी वादी नहीं होगी जब रोएगा बैठ कर। मैंने उल्टी उल्टी। अब बताओ जी मान का सहायक कितने रूप हो सकती। मान पढ़ने नहीं दे, भेद विज्ञान नहीं करने दे, शुद्धात्मा नहीं देखने दे, दूसरों के अच्छे कार्य नहीं देख सके, अपना अच्छा चिंतन नहीं कर सके। और इसी में से सारे मनुष्य गति के सबसे ज़्यादा दुख, पशुओं में दुख नहीं है, पशुओं में संज्ञाओं के दुख हैं। और संज्ञाएं ईसत होती हैं, इसलिए उन्हें बंद नहीं होता। जल्दी जल्दी क्या कुछ समझदारों के लिए पशुओं में संज्ञा होती है। आदमी को बोलने की ताकत होती है ना, इससे भयंकर लड़ाइयाँ हैं। साधुओं के बीच में लड़ाइयाँ, त्यागियों के बीच में लड़ाइयाँ, ब्रह्मचारी बहनों के बीच में लड़ाइयाँ,
सबके बीच में लड़ाई। लड़ाई मैंने बहुत बड़ा शब्द कह दिया, लड़ाई कहना सुनने में अच्छा नहीं लगता। ये कटाक्ष ही तो बहुत है। लड़ाई का क्या मतलब है? मैंने किसी को जरा से एक वाक्य तो बोलना, और तुम चले गए बोल के, अब बेचारी सोच सोच के परेशान। तो अब सुनो, कोई परुषा भाषा बोले, परुषा माने बहुत गंदी भाषा, बहुत छेद देने वाली भाषा, बहुत बुरी बुरी भाषा होती, बहुत ही बुरी। मैंने उसके मैं पढ़ के भी नहीं सुना सकता, ऐसी भाषा है उसमें। ऐसी भाषा सुन करके हृदय छिद जाए, भिद जाए, ऐसी भाषा हो जाए, मरने के लिए प्रोत्साहित होता है। हद उदास बन के कहना, कोई भी व्यक्ति विधवा हो जाए, कोई विदुर हो जाए, कोई फेल हो जाए, प्रेम में असफल हो जाए, नौकरी नहीं, नौकरी छूट जाए, फिर ऐसी भाषा सुनाएंगे जैसे मर ही जाए। ऐसी गंदी भाषा जिंदगी भर ना बुलाए भूले, जिंदगी भर। अपन तो बोल भी नहीं सकते, ऐसी खराब खराब भाषाएं बोलते ना। अब जी मत सोचो कोई और बोलता है, तो अपने लेवल पे सोचो हम क्या बोलते। तो पता लगेगा जब जांचने जाओगे। कल तुम पढ़ रहे थे, जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा न कोई, परसों बोल रहे शाम को, जो दिल खोजा आप ना, अपने खोजने नहीं जाता। तो अब समझ लो, मान का, मनुष्य गति का सबसे बड़ा दुख है मान। और मान है वो वचन से, काया से। ना आप किसी काया देख सकती, ना मन देख सकती, ना वचन देखने की ताकत ही नहीं। सांस पढ़ लोगे बस। तो फिर एक बात सुनो, दिव्य ध्वनि सुनने से सम्यक दर्शन किसी को नहीं हुआ। शास्त्र पढ़ के सम्यक दर्शन किसी को नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपकी एक गंदी आदत है, जिसके लिए मैंने पहला वाक्य बोला था। शास्त्र से आप शब्द सीखते हो, साधना नहीं सीखते। तो साहब साधना क्या चीज़ है? हम तो माला फेरते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बोलते हो जरा खराब शब्द, जो नियमित रूप से, ध्यान रखना, खराब नहीं, खराब भाषा में बोल, पहले ही बोल दिए खराब। जो नियमित रूप से पूजा पाठ व्रत उपवास करते हैं, क्रिया कांड करते हैं, वे आत्म साधना नहीं करते, वे माया की साधना करते हैं, ताकि अच्छे दिख सकें, हम भी अपने आप में अच्छा सोच सकें। मैं कितना बढ़िया मुमुक्षु, कितना बढ़िया ब्रह्मचारी, कितना बढ़िया त्यागी, बिल्कुल नियमित चर्या है मेरी। इसके बल पर अपने को महान देखना मायाचारी है। अब जो कौन को समझ में आएगी मायाचारी कर रहे हैं क्यों? अपने को ही महान देखते हो। जितने लोग देखते हैं वे भी कहते भैया कुछ भी हो जाए, चाहे बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, ये तो भैया धोई दुपट्टा पहन के रोज प्रक्षाल करते। अपने को बड़ा देख, बस तो तुमने काय के बल पर बड़ा देख लिया, और काय से दिखाना चाह रहे, आत्मा के बल पर बड़ा देखते, तो आत्म साधना तो करी नहीं। मन वचन काय तो परद्रव्य क्या पढ़ना मैंने, उसके बल पर अपने को महान देखते। तो साधना समझो अच्छी है। साधना किसे कहते हैं? आत्म साधना बोल रहा हूँ, लिख लेना और खूब सोच लेना। आत्म साधना उसका नाम है जहाँ सारा विश्व निर्दोष दिखाई दे। और एक लाइन है दिव्य ध्वनि की, बस अप्लाई कर, सूत्र है ये, फार्मूला है, सारा विश्व निर्दोष दिखाई दे। अब बहुत मेहनत लगेगी। सारा विश्व निर्दोष दिखाई दे। जिस समय कोई हमारी कटाक्ष कर रहा है उस समय भी निर्दोष दिखाई दे। जिस समय कोई हमारी मजाक उड़ा रहा है तब भी, बिल्कुल हत्या ही करने आ गया हो तब भी। ये साधना के बढ़ते चरण है। कोई हत्या करने आ जाए तो मुझे राजों की साधना है। विकल्प ही नहीं आ रहा कि हमें मार डालेगा। हमें कैसे मारेगा? इस देह को हम क्या अपना मानते ही नहीं, इस देह को अपना मानते ही नहीं, हमारी कैसे करेगा वो काला कलूटा कह रहा है, सही तो कह रहा है, रूप सत्य कह रहा है, जो से दिख रहा है इंद्रिय ज्ञान से रूप सत्य कह रहा है, झूठा कहाँ है कह रहा है? बताओ। योग्यता सत्य कह रहा है, उसकी योग्यता इतनी है, आदमी को गधा देख रहा है वो, तो योग्यता सत्य, झूठ कहाँ बोल रहा है? अब सत्य के प्रकार है ना, वो योग्यता सत्य बोल रहा है, हमें क्या दिक्कत है? बता मैंने अब बताओ, तकलीफ की कोई बात होता है बता दो। इसलिए मैं कहा जो आत्मा को जानते हैं उन्हें साधना सुगम है, सहज है, सरल है।
और जो आत्मा को नहीं जानते मन वचन काया की चेष्टाओं में ही साधना ढूंढते रहेंगे, इसी में हेर फेर करते रहेंगे और कहते रहेंगे लोग हमारी वैल्यू नहीं करते, लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं, लोग गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, रोते रहो, साधना कहाँ हुई। कभी मत सोचो कंप्लेंट मत करो, क्यों? निर्दोष देखने की आदत डालो। बता दो ऐसा कौन सा प्रसंग है जो सॉल्व ना हो। चरणान योग बताता है आपके मन वचन काया की प्रवृत्ति में कहीं गलती हुई है। कर्णान योग बताता है तुम्हारे परिणामों में, वेद विज्ञान में कहीं चूक हुई है। कर्णान योग वेद विज्ञान किया होता, भाव शुद्धि होती तो ऐसा बंद नहीं होता, ऐसा उदय नहीं आता। चरणान योग कह रहा है यदि ऐसे मन वचन काया की शिथिलता नहीं होती तो देखते ही काहे को, कोई देखते ही काहे को। हमने सील की नोवाड़ की वजह से मोबाइल नहीं पकड़ा, आज से नहीं तब से ही। मैंने आज तक ज़िंदगी में ख़रीदा ही नहीं, एक दिन भी मोबाइल नहीं ख़रीदा मैंने आज तक। पहले अभी नहीं, अभी चलो अभी छोड़ दिया, वो डर के बारे नहीं छोड़ दिया। हमें पता है सील की नोवाड़ टूटती है इससे, हमें नहीं पढ़ना। चिट्ठी नहीं लिखी किसी बहनों को, इनको उनको चिट्ठी विट्ठी लिखने का धंधा नहीं रखा। दूसरे का भी कोई बहन ने कोई कागज़ भेजा तो माध्यम पुरुष हैं, जेंट्स मतलब कोई ग्रस्त है या कोई है, पढ़ के फेंक फाड़ दिया, फाड़ के छुट्टी। हमारे पास अभी जांच पड़ताल करोगे कछु नहीं मिलेगा, ना शेरो शायरी मिलेगी, ना डायरी मिलेगी, ना कछु मिलेगी। हमने रखा ही नहीं, शुरू से ही नहीं रखा, बिल्कुल भावुक नहीं हुआ। आज से नहीं कह रहा हूँ, कब से पुरानी बातें कह रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था तो मैंने लड़कियों को कॉलेज में जाके पढ़ाया, तो मैंने वहाँ पहले ही नंबर नियम घोषित कर दिए थे, इतने नियमों के अनुसार पढ़ाऊँगा, मेरे चेम्बर में कोई नहीं आएगा। जो पूछना है क्लास में पूछो, ना हम तुम्हारे नोट्स देखेंगे, ना तुम हमसे नोट्स मांगोगे, ना हम तुम्हारी कॉपी किताब लेंगे कभी और ना हम देंगे। और 6 से कम हो गए तो नहीं पढ़ाएंगे। अब मान लो एक बच्ची बैठी, 2 बच्ची बैठी, तो एक 45 मिनट उसी से देख के कैसे पढ़ाए। और ऐसे में हंसना भी पड़ता है पढ़ाते समय, आंखें भी मिलती हैं, समझाना ही पड़ता है, पूछना ही पड़ता है, कुछ करना। अब मान लो हमने कोई डांट दिया उसको और वो बाहर जाके कह लेगी ना, हमें हैरान करती, मैंने छेड़छाड़ दिया, अब हम क्या करेंगे। बिल्कुल साफ कह दिया। तो कुछ ना नियम बनाए थे बिल्कुल। मैं लड़कियों कॉलेज में, वे लड़का थे और मैं लड़की था। मैंने इतनी सावधानी रखनी पड़ती थी। आपको समझ में नहीं आई होगी ये बात जो मैंने कही है। लड़कियां क्या रहती हैं, उनकी एक आदत ही होती है, लड़कों की भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। अचानक दौड़ पड़ती हैं, कोई सहेली को देख के पीछे एकदम दौड़ करके अपने पैसे, मैं इधर से आ रहा हूँ और वो इधर से आ रही, तो मुझे तो नहीं दिख रहे हैं जंक्शन पे। अब वो लड़की वहाँ जा रही है, उसकी सहेली एकदम पीछे से हाय, अब इधर बीच में बना गई, तो मुझे इतना देख के चलना पड़ता था इनकी हाय से बचने के लिए। बोल चाल से बचने के लिए और दुपट्टा लहराने से बचने के लिए बहुत बच के चलना पड़ता है। मतलब तब अनुभव आया कि गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाना क्या चीज़ होती है। तो अपनी सील की नोवाड़ हमने पहले ही चुस्त रखी, आज से नहीं कब से ही रखी। मैं 10 साल तक भी जैसे अभी सो रहा हूँ ना बंद कमरे में, 10 साल भोपाल की गर्मी में भी छत पे नहीं गया कभी, क्यों छत पे सब लोग सोते थे। मैं सोऊंगा, मुझे टॉर्च जलानी, रात को बाथरूम जाना है, कोई बात हो, कोई आरोप लगा दे मेरे ऊपर कि रात को हम बच्चियाँ सो रही हैं कोई, अब और टॉर्च चमकाई तो हम तो मर गए। केवल इतनी सी बात से बचने के लिए कमरे में सोया, पसीना पसीना होता रहा गर्मी में, सब कुछ होता रहा, लेकिन नहीं, ऊपर नहीं सोया। अब बताओ, मन वचन काया की सावधानी रखने वाले को बदनाम कैसे करो। सील की नोवाड़ का पालन करो, चुस्त रहो, खत्म। चरणानियों को सिखा रहा है, ऐसे नहीं कहते जड़ की क्रिया है, जब तो मरे ही रहे। जितने जो लड़के जितने बदनाम हो रहे हों, परेशान हो रहे हैं, वे वो क्रिया कांड है, जड़ की क्रिया है। चरणानियों का छुपाई, रो बेटा बैठा, कितों की कहानियाँ सुनना है बोलो, जो बहुत अध्यात्मवादी हो बदनाम है, अध्यात्मवादी लेकिन बदनाम है, बोलो कितों की कहानियाँ सुनना है। अरे जड़ की क्रिया कौन ने कह दिया जड़ की क्रिया है। गुरुदेव बेवकूफ़ थे, बहन श्री कभी उनके कक्ष में नहीं घुस पाई। चर्चा के समय नहीं आती थी बहनें, शाम को जो 6:30 बजे होती थी स्वाध्याय, मैंने चर्चा तो चर्चा, शाम की सभा में बहनें नहीं आती थी।
बहनें बहनों में करती थी, इधर नहीं आती थी। कोई चीज़ पूछना हो तो उस समय बस वो तो स्लिप भिजवा दो, स्लिप भिजवा दो। कोई भी बात कुशल क्षेम भी पूछना है तो वो ऐसे कम दरवाजे के बाहर। तब तो गुरुदेव की बदनामी इन मामलों में नहीं हुई। नकली कथाएं बना लो वो उनकी भी जाने, उनका पाप, उनकी योग्यता सत्य है। करना नहीं बता रहा, तुमने वेद विज्ञान नहीं किया, कर्मों की स्थिति उदय आदि द्रव्य नहीं बता रहा है, तुम आत्मा नहीं देखते तब तक कुछ नहीं होगा। तुम मन वचन का परद्रव्य का परिणाम देखोगे तो मान माया से ही अपने को बड़ा देखते रहोगे। ये दुख का मूल कारण, मान माया से अपने को बड़ा देखते दिखाते रहोगे, कभी सुखी नहीं होगे। अध्यात्म की चर्चा पहले कह दिया, शब्द से साधना सीखो। शब्द नहीं सीखना हमको, शब्द कम बोलोगे चल जाएगा, साधना जरूर सीखो। और साधना है, एक ही लाइन बोल दी, सारा विश्व निर्दोष दिखाई दे। बहुत बड़ी बात कही है। अभी आप कितनी गहराई गए हमें नहीं पता। अपने परिणाम भी निर्दोष दिखाई दे, अपना भूतकाल भी निर्दोष दिखाई दे, अपना उदय भी निर्दोष दिखाई दे, और सामने वाले जीवों का भी उदय निर्दोष दिखाई दे। अब बताओ, निर्दोष देखने पर प्रेम क्यों नहीं होगा, वात्सल्य क्यों नहीं होगा, मैत्री क्यों नहीं होगी? जिन्हें दुखी होना है वे आत्मा ही नहीं देखेंगे, बाकी सब देख लेंगे। मन वचन काय क्रियाकांड धर्म दान पुण्य का उदय पाप का उदय संयोग सब कुछ देख लेंगे, एक ही चीज़ नहीं देख पाएंगे, आत्मा। जल्दी बोल गए हम, बहुत जल्दी जल्दी वाक्य बदल रहे हैं। फिर से बोलो, क्या कहा? दुखी होने का नेचर वाला व्यक्ति आत्मा ही नहीं देखेगा, बाकी सब देख लेगा। कहा बताएं हमारे कर्म को उदय है। अरे तू आत्मा है कि पहले जा तो बोल। आत्मा तो देखो, अब पहले आत्मा तो बोल, फिर इसके बाद बोलो। आपने देख रहे जितने लोगों से मैं लिखवाता हूँ वो आत्मा ही रह जाता है, बाकी सब हो जाता है। हमारे परिणाम ऐसे, हमारे विचार ऐसे, हमारी सोच ऐसी है। हम मम्मी को नहीं छोड़ सकते, और हम म्यूजिक नहीं छोड़ सकते, और भला नहीं कर सकते। आत्मा, इसका मतलब है आत्मा छोड़ सकते हैं, सत्संग छोड़ सकते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चाय छोड़ सकते हैं, अनादिकाल से दुर्लभ अवसर मिला ये छोड़ सकते, ये है उसका भाव। मैंने क्षणिक बिल्कुल क्षणिक काल्पनिक संयोग, क्षणिक काल्पनिक अनंत माता पिता हुए, कौन कौन के लिए मरोगे? और हम कब कह दिया हमने तुम आजीविका छोड़ दी, हमने कब कह दी तुम त्यागी बन जा, हमने कब कह दी माँ की सेवा मत कर। लेकिन वो नहीं, बस खुद ही ने अपनी कल्पना कर लो, हमारी तो कोई बात ही नहीं। मैंने आज तक नहीं कहा कि अपनी माँ को छोड़ दे, नहीं कहा कि व्यापार छोड़ दे। हमें पता है परिग्रह संज्ञा है, तुम क्या छोड़ोगे? सोच तो बदल लो कि नहीं, इस जन्म में मर पच करके अकेले रहो या हमारे संग रहो या कहीं रहो, 4 अनुयोग में दूषण नहीं होगा। बस हमारी तरफ से हमें तो बड़ी खुशी है। कभी मत आओ हमारे पास, कभी मत आओ। 4 अनुयोग का दूषण नहीं लगना चाहिए। बस आपको खुद अंदर में संतोष होना चाहिए, मैं आत्मा हूँ, बस खत्म। अब बताओ सम्यक दर्शन कितना सरल है, लेकिन अब वो कठिन क्यों बना लिया? खुद नहीं बना लिया, हमने तो कहा नहीं। जब हम कह रहे, अब और एक कदम आगे कह रहा हूँ, मान कसा है, निर्दोष को निर्दोष नहीं देखने देता। ऐसा लगता है जैसे हमें आसान कर रहे हैं इनके ऊपर, हम नहीं देखेंगे इन्हें, अच्छा मत देख, एहसान कर रहे क्या? बहुत अच्छी भाषा में बोलूं, 10 धर्म एहसान नहीं है, आनंद है। क्षमा करना आनंद है, निर्दोष देखना आनंद है। और जितने मैं शब्द बोल रहा हूँ ये ही अनुभव के अपर नाम है। क्या बोल गए जल्दी से? क्षमा करना अनुभव का ही अपर नाम है, क्योंकि आत्मा का अनुभव करे बिना क्षमा नहीं कर पाओगे। आत्मा का अनुभव किए बिना क्षमा मांग नहीं पाओगे। जो पर्याय को आत्मा मानता है, विकल्पों को आत्मा मानता है, विकारों को आत्मा मानता है, वो क्षमा नहीं मांग सकता, कभी नहीं मांग सकता। हम क्यों झुके? हम क्यों झुके? हमें क्यों झुका रहे हो? मानी का लक्षण है टूट सकता है, झुक नहीं सकता। मानी का लक्षण है, मानी टूट सकता है, झुक नहीं सकता। हम क्यों झुके? वे भी तो सोचें, वे भी तो क्षमा मांगे, वे भी तो बोले, वे भी तो खाएं, वे भी तो ऐसे करें, उन्होंने तो एक दिन नहीं करा हमें।
प्रवचन सुनते हुए भी दो बहुएं सम्यक दृष्टि नहीं हो पाई। काहे? पहले वे बुलाएं, पहले वे बुलाएं। उन्होंने कैसी कैसी कही थी, हम भड़ास निकालेंगे पहले तो। मैंने पहले हम हड्डी पसली तोड़ेंगे उनकी, फिर कहेंगे अच्छा उत्तम क्षमा। भूलेंगे नहीं, बिल्कुल भूलेंगे नहीं। अरे अब ये बताओ सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? जब तो एक भूतकाल की सड़ी सड़ाई बातें अच्छी लग रही, अनादि अनंत आत्मा अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल समझ लेना क्षमा आत्मा के अनुभव का अपर नाम है। आनंद का अपर नाम कहो या चारित कह दो, आनंद कह दो, नाम बदल दो, कुछ आनंद की अभिव्यक्ति है। हम नहीं देखेंगे उन्हें, अच्छा मत देखो। अब इसकी व्याख्या कर लो, यदि यहाँ मान नहीं होता मनुष्य गति में तो यही मोक्ष हो जाता। और ध्यान रखना, वाणी का संसर्ग अनंत दुख का कारण बन रहा है आदमी को। वाणी का संसर्ग निमित्त रूप से कह रहे हो, ध्यान रखना, मान है, मूल में तो मान है। वाणी का दुरुपयोग इतना है, सम्यक ज्ञान हुए बिना वाणी का दुरुपयोग कदम कदम पर है, कदम कदम पर। आप जिसके कहो मैं उसके दिखा दूँ। अच्छी अच्छी धार्मिक संस्थाओं में भी एक विद्वान दूसरे विद्वान को देख नहीं सकता, उसकी प्रमोशन नहीं देख सकता, उसकी पैसा नहीं देख सकता, उसकी बच्चे नहीं देख पाता, उसका फला नहीं देख पाता, उसकी प्रशंसा नहीं देख पाता। विद्यार्थी उसकी प्रशंसा करें। मैंने उल्टा काम किया कॉलेज में, मैं हमेशा अन्य प्रोफेसरों की प्रशंसा करता था। और दूसरे क्या करते पता है? बच्चों ने कहा सर आप बहुत अच्छे हो। हाँ बेटा क्या बताएं, और सब खराब। इससे क्या फ़र्क पड़ गया कि हमने बच्चों के सामने कह दिया हम अच्छे हो, ये सब खराब। नहीं बेटे, सर आपकी बात तो हमारी समझ में आ जाती है। जैसे बच्चे मेरे से कहते थे आपकी बात तो हमें समझ में आ जाती है, सरलीकरण हो जाता है ना, तो हमें समझ में आता है। उन लोगों का तो सिर के ऊपर से जाता है। अब वो बुराई करना चाह रहे, मतलब मैं जानता हूँ इनमें से एक आध उनको भी पसंद करता होगा, तो बड़ी क्लास में से ये बात उनके कान में चली जाएगी, जैन साहब ने मेरे खिलाफ बात फैलाई। इसलिए मैं हमेशा ही तारीफ करता था दूसरे शिक्षकों की, हमेशा। बेटे तुम नहीं जानते फला साहब कितने बढ़िया है, गोल्ड मेडलिस्ट है, तुम्हें पता है, स्कॉलर है, वो डॉक्टर है, PhD की है। अखबार में लेख पढ़े तुमने? अखबार में जिस दिन बजट निकलता उस दिन उनके लेख छपते हैं अखबार में, उनकी महिमा बताती, उनके भाषण वहाँ पढ़े जाते हैं रेडियो स्टेशन पर, EIR में, बजट पे प्रतिक्रिया। अभी तुम बच्चे हो बेटे, वो बहुत हायर लेवल का आदमी है। यदि उन्हें समझना हो तो रिस्पेक्ट रखो, लाइब्रेरी से पढ़ के जाओ उनके पास, फिर पूछो, देखना आपको कितना आनंद देंगे। अब इतनी सी बात ने हमारा कभी कॉलेज में प्रोफेसरों से झगड़ा नहीं कराया कभी झगड़ा नहीं हुआ। क्यों? कि मैं सबकी वैरायटी बता दी, बच्चों को देखना सिखा दिया। इससे क्या फ़र्क पड़ गया, मैंने अपनी तारीफ कर दी, दूसरों की बुराई कर दी। अब दूसरी मैडम वगैरह थी, कुछ प्रिंसिपल के पास जाके शिकायत करती थी मेरी, मैं किसको पढ़ाऊँ, मेरी क्लास में कोई आते नहीं, सारे इनकी क्लास में चले जाते तो प्रिंसिपल कहते थे भाई ये तो कंप्लेंट आप खुद की कर रही हैं कि जैन साहब की कर रही। भाई वो अच्छे से पढ़ा रहे, मतलब तो सब उनके यहाँ चले जाती। और मेरे यहाँ बहुत हालत ख़राब थी, दरवाजे और खिड़कियों पे खड़े होकर सुनते थे बच्चे 40 मिनट। एक सीट पे एक बच्चा नहीं बैठता था, तीन बच्चे बैठते थे, 10-15 पीछे खड़े रहते थे पैसे में। इतना जहाँ जितनी जगह मिलती थी उतनी पढ़ते थे। और मैं सबसे पहले रोज़ अनाउंस करता था, जैसे सीरियल स्टार्ट होने पहले आता है डिस्क्लेमर ऐसे मुझे कहना पड़ता था, बेटे आपके अपनी अपनी कक्षा में जाइए। इस कक्षा के विद्यार्थी हैरान होते हैं, इस कक्षा के विद्यार्थियों को कई बार बाहर खड़े रहना पड़ता है, आप अपनी कक्षा में जाइए हैं। हाँ भाई जिसको जहाँ समझ में आता है वो वहाँ चले जाते हैं, क्या करें, टाइम पास तो करें। अब वो यहाँ से विषय पढ़ाएंगे, उनको तरीके से नहीं पढ़ाएंगे तो क्या करें बच्चे। तो ये मैंने कभी नहीं कहा कि नहीं पढ़ाएंगे ढंग से, ये नहीं कहा, नहीं बेटे वो मैडम आपका इंतजार कर रही है, जाओ उनकी क्लास में जहाँ पढ़ा हुआ है ना। कभी सोच लो अच्छी तरह से, अपनी प्रशंसा मत कर। अपनी प्रशंसा करने वाले जगत में निंद होते हैं, फार्मूला है। अपनी प्रशंसा, अपने मन की प्रशंसा, अपने वचन की प्रशंसा, अपने काय की प्रशंसा, अपनी चेष्टाओं की, अपने त्याग की, अपने वैराग की, अपने क्षोभशम की प्रशंसा करने वाले विश्व में
निंदे होते हैं। लिखा ही है तत्वार्थ सूत्र, कोई अलग से नया सूत्र नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्या लिखा है? परात्म निंदा प्रशंसे नीच गोत्रस्य, है अपनी प्रशंसा करना, दूसरों की निंदा करना नीच गोत्र का कारण है। अब मेहनत करो इसके ऊपर, साधना करना है तो लिखो। आपको दुनिया इसलिए खराब लगती है कि अपन अच्छी लगती है। अपन माने देहाध्यास, देहाध्यास। इनके स्वाध्याय की प्रशंसा कर दूं, लेखन की प्रशंसा कर दूं, प्रवचन की प्रशंसा कर दूं, विश्लेषण की प्रशंसा कर दूं तो आपने झट बुरा लगने लगा। ये देहाध्यास। आहा, विश्व कितना सुंदर है और हम फोकट में दुखी। विश्व में एक भी सदोष पर्याय नहीं है, न मेरे में न किसी में। नहीं, ये तो आप अतिरेक कर रहे साहब, मैं तो दोषों का धाम और ये सब भी दोषों के धाम। मैं कह रहा हूँ एक ही सब वर्ड बहुत है, योग्यता। योग्यता अकेला शब्द ने बता दिया विश्व निर्दोष है, क्योंकि जिसमें जिस जाति की योग्यता है वैसी है। अभी एक आम के झाड़ पे जाकर देखो, इसके पत्ते पत्ते की योग्यता जुदी है, फूलों की योग्यता जुदी है। हर डाली पर लगे हुए इतने से आम है, कहीं इतने आम है, कहीं इतने बड़े आम है, कहीं इतने बड़े आम है। देखो एक एक की योग्यता अलग है। तो एक खराब तो नहीं लग रहा, खराब तो नहीं लग रहा, अच्छी लग रहा है आप ना। आपको ऐसा लगे टूटे टूटे पत्ते अच्छे नहीं लगे, आधा सफेद आधा पीला अच्छा नहीं लग रहा, आधा लाल हो गया बेकार लग रहा, हरा लग रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको। बोलो, योग्यता अकेले वर्ड ने विश्व को कल्याण कर दिया। नाना जीवों की नाना योग्यता है। मैं तो कुछ बहुत बड़ी बात कही, मैंने पहले ही कहा, अपनी पर्याय भी बुरी ना लगे, अपनी कमियां भी कमियां ना लगे, दूसरे की कमियां भी कमियां नहीं लगे। अब आनंद का समुद्र क्यों नहीं लहराएगा बता। मान कसाय आत्मा का अनुभव नहीं करने देती। नया पॉइंट दे रहा हूं, नया पॉइंट। क्यों? क्योंकि मान कॉपी करता है और कॉपी में ऊंचा नीचा होता है, मान हो जाता है। मान कसाय में ऊंचा नीचा होता है ना, मैं ऊंचा तू नीचा, मेरा अनुभव बहुत गहरा तेरा कम, मेरी आचरण अच्छा तेरा कम। तो ये तू कॉपी क्यों कर रहा है? अब लिख लो, सम्यक दर्शन होने पर स्वयं की पर्यायों से भी तुलना नहीं करता, स्वयं की पर्यायों की भी कॉपी नहीं करता। वो केवल ज्ञान की भी कॉपी नहीं चाहता, सम्यक दर्शन की भी कॉपी नहीं चाहता, विचारों की भी कॉपी नहीं चाहता, परिणाम की भी कॉपी नहीं चाहता, अपनी कॉपी। समझ गए? पहले बहुत अच्छा परिणाम था, आज नहीं है, रोते रहोगे। अरे उस समय की योग्यता जुदी थी, आज की योग्यता जुदी है, रो मत। यह है सतत आनंद, यह है सतत आनंद। बहुत लोग ऐसे परेशान हैं, पहले हमारी रुचि बहुत थी, पहले बहुत पढ़ते थे, जरा हमें याद हो जाता था, पहले तो आत्मा ही आत्मा दिखता था। नेवर कंप्लेंट, आत्मानुभवी कहो, सम्यक ज्ञानी कहो, आत्मज्ञानी को नेवर कंप्लेंट विद योर माई सेल्फ, अवर सेल्फ, अदर सेल्फ, किसी से ही नहीं है, न अपने आप से न दूसरे से, कोई कंप्लेंट नहीं। एक ही शब्द ने इतना उपकार किया, योग्यता। अपनी ही अनंत योग्यता, एक एक समय की योग्यता खर्चे था। तुम्हारी क्या गलती? समझ गए? हम क्यों कहते तुमसे तुम्हारी गलती नहीं बेटे, ये तो बचपना है, ये तो मोह है। जिस समय भी कुछ कहते उस समय कहा था मोह है। हमें बिल्कुल विश्वास है मोह जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि योग्यता नहीं रहेगी। हमें पता है तुम्हारी गलतियां नहीं रहेंगी, क्यों? क्योंकि योग्यता एक समय की होती है। तुम चाहे जो कह के चले आओ हमारे सामने, हमें कोई तकलीफ नहीं, क्यों? कि तुम बोलने वाले हो ही नहीं। एक योग्यता कितना कमाल कर दी। अब मान का सहाय कैसे करता है? तो स्वयं की पर्याय की योग्यता करके कॉपी करके दुखी। आप जब सामायिक करने बैठते तो कुछ भी करो तो आप कॉपी से परेशान हो, वैसे विचार नहीं आ रहे, वैसा चिंतन नहीं चल रहा। पहले बहुत अच्छा चलता था, अरे तो पहले भी आत्मा ही था, अभी भी आत्मा ही हो, काहे को परेशान हो रहे विचार से? ये तो ऐसी बात हो गई। दृष्टांत उल्टा उल्टा क्या कहलाता? बेहतरी की कहलाता, क्या कहलाता? उल्टा दृष्टांत, मतलब उल्टा दृष्टांत। इतनी जम की हाँ आंधी चल रही, आज पहले ऐसा कचरा नहीं आ, ये तो नहीं आ, नहीं आ, समझ गए? अरे वाह, पहले से ज्यादा कचरा आ गया, इस बार की आंधी बहुत अच्छी। अरे अनुभव के आंगन में विचारों का कचरा कम आया ज्यादा आया, तू क्यों गिनता है?
इसी पुत्र आदि का ज़्यादा विचार चल गया मान लो, कभी कभी रोज बदलता रहता, कोई एक विचार तो होता ही नहीं किसी के पास। बस अब पागल हो गए, आज तो बहुत गंदा गंदा कचरा आया। अरे कचरा कचरा ही है, गंदा क्यों? कौन सा कचरा रखना चाहिए घर में? क्यों गंदा की? अच्छा मतलब काली धूल रखनी चाहिए, सफ़ेद धूल रखनी चाहिए घर में? फिर जबरन आतंकित मत रहो, विंडो खोल के बैठो दिमाग की। ये आतंक है, कचरा ना घुस जाए, कचरा ना घुस जाए, कचरा ना घुस जाए। हम कह रहे कचरा ना घुस जाए, यही कचरा है। परेशान हो जबरदस्ती, आतंकित, घुस ना जाए, घुस ना जाए। अरे कहाँ घुसेगा कचरा? अनादि से तो घुसा नहीं, क्या पागल बता। इसलिए मैंने दो बात कह दी बिल्कुल, आत्मा को नहीं जानने वाला दुखी होता है, और मानी कभी आत्मा को जान नहीं सकते। क्षमा करे बिना आत्मा जान नहीं पाओगे, और आत्मा जाने बिना क्षमा कर नहीं पाओगे। बिल्कुल पक्की पक्की जोड़ की चर्चा है बिल्कुल। अब जब आत्मा नहीं मिलता तो आनंद से करना ही है, तो मायाचारी करता है। मायाचारी में शामिल हो गई मन वचन काया की क्रियाएं। तो मन वचन काया की क्रियाओं के आधार से अब वे भाषाएं जन्म लेंगी जो मैं बताई सारी। नयंकरी, अनयंकरी, अनयंकरी नहीं, अनयंकरी, छेदंकरी, भूत बाधा करी। हम क्या भूत बाधा करी करे, अपन भूत बाधा हरी कर लो, मगर दिक्कत है। भूत बाधा करी भाषा है, भूत बाधा हरी कर लो, हम कहाँ बाढ़। इधर देख कुछ आगे बात समझ में आ रही? खूब सोचो, बिल्कुल सीधे सीधे, दूसरों से कोई कंप्लेंट नहीं, तो आनंदित होगा तुम्हें। कई बार बच्चे इसलिए परेशान होते हैं, जैसे तुम देखो कई 70 लोग आते होंगे और तुम्हें सुना जाएंगे, कहा है तुम कैसे मैनेजर हो, ये व्यवस्था कम है, वो व्यवस्था कम है, ऐसा है वैसा है। तो अपन पजल्ट हो जाएंगे, वहीं से तो नहीं आए तो अच्छा कोई। अब प्रवचन नहीं हो रहे तो ये आफत है, यहाँ प्रवचन तक नहीं होती। भाई होते, हम तो करते, तो अब एक बैठ गए, अरे तुम्हारे प्रवचन सूक्ष्म नहीं, अब लो जी आफत। तो सूक्ष्म कहाँ से ले आए? अरे बहुत सूक्ष्म करते भैया, थोड़ा सरल तो करो, हमें समझ में आई। मैंने एक विद्वान को, मैंने सबसे कठिन काम है बेसुका प्रवचन करना। रोज आलोचना होती है, रोज। बीतरागी हुए हाँ, बीतरागी हुए बिना। भाई तुम्हें महावीर हो गई देवी तो नहीं खीरी, बीतरागी का है, तुम्हें जो समझ में आए सो समझो, उल्टो समझ जाओ, सीधो समझ जाओ, मान जाओ, सम्यक दृष्टि हो जाओ, मिथ्या दृष्टि हो जाओ, चूल्हे में जाओ। मतलब उनके प्रवचन सुन के बहुत उल्टे ही समझ जाते हैं लोग। उल्टे समझ गए थे कि नहीं समझ गए थे? नेमिनाथ भगवान के दिव्य ध्वनि सुन गया, समझ गए थे? कई समझते थे योग्यता से, बिल्कुल मस्त रहते। मैं हमेशा ही कहता हूँ, मुझे प्रवचन करना सबसे कठिन मानी विधा है ये दुनिया की, क्योंकि यहाँ 8 साल से लगे 60 साल तक का बैठ सकता है, जज बैठ सकता है, वकील बैठ सकता है, पापी बैठ सकता है, सप्तव्यसनी बैठ सकता है, अपराधी बैठ सकते हैं, सब बैठेंगे। और फिर सब ये आशा से सोचे पंडित जी हमें खुश कर दें। तो पंडित जी सबको कैसे खुश करते बता दें? हाँ डेली, बिल्कुल डेली परीक्षा है। स्कूल में तो क्या नर्सरी के बच्चे हैं तो एक ही लेवल के हैं, तो एक लेवल है अपन पढ़ा दो। अब बड़े लेवल वाले आज बैठते थे फिर अलग। अब मैं इसका अनुभव मैंने बहुत किया, नर्सरी से लेकर मैंने M.Com तक पढ़ाया और यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर दे के आ गए, तो अनुभव सब तरह के हो गए। हर एक का लेवल पे बोलो आप। हम तो बहुत सरल रहते हैं। तो ऑफर तुमने किया कि हमें बोलो यूनिवर्सिटी में, हम दिमाग ख़राब नहीं करते, जाएंगे बड़ी सहजता से बोल देंगे। और तुम्हारे भाग से अच्छी आ गई तो ठीक, नहीं आई तो मत बोलेगी। मैंने सीधी सी बात, मैंने कभी दिमाग में बाहर ही नहीं लिया कभी, बिल्कुल दिमाग में। मेरे से कई बार पूछा जाता है, आप शिविर में आ रहे तो क्या विषय लोगे? 10 लक्षण में जाना बड़ा भारी होता है। मैं उज्जैन गया तो मेरे पास 3 पत्र आए, एक के बाद एक, बार बार आप विषय बता दो, आप विषय बता दो, क्या लोगे 10 लक्षण? तो मैंने कहा भाई जिससे आत्मा का हित हो वो लूँगा।
नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, आप बस विषय बता रही। वहाँ 3 लेटर के 3 जवाब दिए, लेकिन नहीं समझ में आए उनके। चौथे में पहुँचेगी ना, तब भी वे पूछने लगे आप बता दो। नहीं आप इतने पीछे क्यों पड़े, जो विषय चलेगा चल जाएगा। फिर वो आखिरकार मैंने जैन सिद्धांत प्रवेश का चलाई। अब मैं पहले बोल दिया था जैन सिद्धांत प्रवेश का, तो सबका मूड खराब हो जाता है। ये जैन सिद्धांत प्रवेश का हमारे यहाँ, जब मैंने कहा ना कि जैन सिद्धांत प्रवेश का, तो बोले 50-60 बार परीक्षा दे चुके सब लोग, और हर बार वही चलती है, मतलब शिविर वगैरह होते हैं कुछ, हम तो सब पढ़े पढ़ाए हैं। मैंने कोई बात, एक प्रवचन सुन लो पहले। तो एक प्रवचन सुनने के बाद फिर बोले यहाँ से हमने कभी नहीं सुना। तो 10 दिन में वही चला है। पहली बार जब गया तो पहली बार मेरी पहली रिकॉर्डिंग वही आई है जैन सिद्धांत प्रवेश का, समय वो बम्बई से। भाई वो यही तो सिखाना चाह रहा हूँ, शब्द नहीं साधना सिखानी है। हमारे शिविर क्यों फेल हो जा रही, हम शब्द ही सिखाते। मैंने शाम तक इतना शब्दों का बर्डन हो जाता है, इतनी क्लासेस हो जाती हैं। अब नए नए होते ना, तो नए नए व्यक्तियों को तो इतना फर्क नहीं पड़ता। न्यूज 18-20 साल के, वो तो इसको भी सुन लेता है, हाँ इसको भी सुन लेता है, इसको भी सब सुन लेता है, क्यों वो से सब पच जाता है। रबड़ी भी उसी समय खा लेगा, चाट पकौड़ी भी खा लेगा वो। अब जो साधना करना चाहते हैं उन्हें भारी पड़ जाती है। नहीं ठीक है, आप जिसका जैसा हो तो हो, हम तो अपनी बात समझो। आप दूसरों से कॉपी मत करो, कॉपी नहीं करो, सबसे बड़ा दुख है। लिखना इस पर, काई कॉपी नहीं करना दूसरों की। दूसरों के सरल सरल तुम लिख के बोलोगे कि मैं बोलूँ, कठिन हम बोल देंगे। सबसे पहले मन वचन का है कि आचरण की कॉपी मत करो। अब कॉपी कब नहीं करोगे, प्रश्न। कॉपी तभी नहीं कर पाओगे जब मन वचन का आचरण खुद को बड़ा छोटा देखोगे ना, दूसरे को आत्मा देखोगे, तभी कॉपी करना बंद होगी। नहीं तो रोज दुखी होगे, रोज रोज हम उपवास नहीं कर पाए, हम ऐसे प्रवचन नहीं कर पाते। तुम प्रवचनकार भी बन जाओगे ना अच्छे से अच्छे, तो अभी तुम दुखी रहोगे, क्यों हम इतने अच्छे नहीं कर पाए, इतने स्वामी जी जैसे नहीं कर पा रहे। जैन सिद्धांत प्रविष्का के समय में डॉक्टर साहब पधारे थे बॉम्बे, तो उनका एक प्रवचन हुआ था बहुत अच्छा। उसी प्रवचन में उन्होंने एक बात कही थी कि मोक्ष मार्ग में कभी कॉपी नहीं करनी। हम करोड़ों उपाय करके भी दूसरे कांजी स्वामी पैदा नहीं कर सकते। मैं करोड़ कोशिश कर लूँ स्मारक में, तो भी मैं दूसरा हुकुमचंद भारिल नहीं दे पाऊंगा। एक तीर्थंकर दूसरा तीर्थंकर नहीं दे पाता। ये इतनी अच्छी बात लगी, अभी तक याद है, समझ लो उस समय की। हाँ, बोलते हैं। अपन क्यों सोचते हैं पंडित जी आपके बाद क्या होगा, क्या होगा आपके बाद आपकी योग्यता होगी। तो हमारा क्या होगा, जो ऐसी योग्यता होगी हम क्या कह रहे होंगे। फिर कह रहे हैं आप जरा योग्यता पे सोच के तो देखो, कितना आनंद का विषय है। सारा विश्व निर्दोष देखो, तुम्हें मजा आएगा। लेकिन हमें वहाँ कौन नहीं देखने दे रहा, विश्व को निर्दोष मान। हम बड़े मन से, वचन से, काया से, तो 3 तो यही हो गए, शिवसन से। एक और है पुण्य पाप के उदय से। यदि आप पुण्य पाप के उदय से देख रहे तो आपको रोने से कोई नहीं बचा सकता। उनका पुण्य ज़्यादा, हमारा पुण्य कम, बस रोते रहो। अपना ज़्यादा हो गया पुण्य का उदय, तो दूसरों के कम उदय को देख के कसाई करने लगे। बेचारा, तुम बेचारा कैसे बोल देते हो, बेचारा गरीब आदमी है। फिर हमने कह दिया यहीं खा लो बेटा, यहीं रह जा। तुमने बेचारा कैसे कह दिया उसको। अतिथि संविभाग बेचारा के साथ नहीं होता, करुणा से नहीं होता। अतिथि संविभाग भक्ति से होता है। क्या बता दूं, बुंदेलखंड की भाषा है, बिल्कुल हमने बहुत सुनी है, बहुत ही सुनी है। मुनिराज का आपकी भाषा में पाप का उदय, मैं तो कहता नहीं, आपकी भाषा में पाप का उदय। क्या 4-6 दिन से अंतराय आता रहा, उपवास हो गए, ढंग से आहार नहीं होने से शरीर ऐसा हो रहा है, और गर्मी के दिन और गला सूख रहा है, तो सारी समाज भक्ति करती है, कृपा करुणा, ये करुणा करती है कि दया खाती है उन पे। ये भैया हमसे तो देखो नहीं जा रहा, बेचारे महाराज काय को बन गए, बताओ घर में होते तो रोटी खा तो लेते हैं,
फिर हमने तो भैया अच्छे से मिला के उन्हें खिला दो, बेचारे खा पी के अच्छे से चले गए। तो आपने क्या पाप किया आपको खबर ही नहीं पड़ी। भक्ति से अतिथि संविभाग होता है, करुणा दया से नहीं होता। ये मान का साहब भक्ति करने ही नहीं देती। मान का साहब भक्ति क्यों नहीं करने देती? क्योंकि वो आत्मा को आत्मा देखे, निर्दोष आत्मा देखे, तब तो भक्ति करे। क्या कह रहे? आत्मा को आत्मा देखे तब तो भक्ति कर पाए वो। बेचारे बेचारे, आपको पता है बेचारा बोलना कितना बुरा शब्द है। कोई तुम्हें बेचारा करके बोले तब है। 10 जनों में हम परिचय कराएं, बेचारे फिर आ गए हमारे पास, हम ठीक है रहो। बोल के देखो कितना बुरा लगेगा, सुनकर कितना बुरा लगेगा। सोचो जरा, कभी किसी को बेचारा मत कहो, कितने ही पाप का उदय हो, कितने ही अपराध किए हों, तो भी भूला हुआ भगवान है। गुरुदेव की भाषा सुनो। गुरुदेव के मुंह से एक काम करो, 9000 कैसेट है, एक कैसेट में बता दो उनने दुष्ट कहा हो किसी को। बहुत दुष्ट आदमी भैया, ऐसे आदमी से भगवान बचाए, बहुत पापी है, जैन धर्म का द्रोही है, बिल्कुल ऐसे कोई भाषा बताओ, कहीं बताए। इसका मतलब है जो आत्मज्ञानी होते हैं उनकी भाषा बड़ी सौम्य होती है। जिनकी भाषा सौम्य नहीं होती, या तो मायाचारी से सौम्य करके बताती तो मायाचारी हो जाती, और अथवा तो सौम्य ही नहीं होती। अब आज के प्रवचन के बाद पकड़ो अपने अपने परिणाम, एनालिसिस करके देखो। किसी को चेहरा देखते थे जी ये क्या बोले भी तो अरे जी क्या करेंगे। तुमने देखा शादी का कार्ड आते से कोई ना कोई डायलॉग ना आता है घर में, अच्छा इनकी भी ऐसी कहा बोले तो अच्छा इनकी भी शादी हो रही। अरे हमने सोची इन्हें को लड़की देगा। गधा धरे लो, गधा बचपन से देख रहे हैं, यहाँ से नाक पहुँच जाती। अब बता, अब मान लो उसकी शादी अच्छे से हो गई, जो गधा था ना तुम्हारी नजर में नाक पहुँचने वाला और बिल्कुल ऐसे ही वैसा था ना, न शकल न सूरत, जो ऐसी मैं तुम्हारी भाषा में खराब था। जब तो तुमने ऐसे बात की बोला था कार्ड देख के। अब उसकी लड़की बहुत अच्छी मिली उसे, और पैसा भी बहुत मिला, दहेज अच्छा मिला, और लड़का भी नौकरी पे था अच्छा। तो अब कछु नहीं, उस लड़के से मिलते से कहेंगे कहो झटके लग गए। मान गए उसने 25-30 साल कोई सुधार किया है, पढ़ाई लिखाई करी है, खूब कोई क्वालिटी डेवलप करी होगी, तब जाके लड़की मिली होगी, पैसा वाला मिला होगा, दहेज मिला होगा। जी क्या बोले आए एक डायलॉग, वो चटके लग गई। वो चटके माने मिली नहीं है, वो तो वो चट गई सो मिल गई, धोखे में वो चटके मिल गई, माने धोखे में मिल गई। ऐसे एक डायलॉग कितना खराब होता है जी समय, आप जिंदगी भर एक भाषा फिर कह रहा हूँ, ये तुम वहां तक गए चेन्नई तक, पुडुचेरी नहीं गए, एक भाषा खा गई बात। चलो 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 भाई पहले कर लो, पहले वो कर लो। कहा कि वहां नहीं गए तो कुछ है ही नहीं, एक फोन हुआ था बस, वहां नहीं गए तो कुछ है ही नहीं। और बढ़िया मोमुक्षु का फोन, एक फोन लेगा, अरे कहाँ से कहाँ, अरे सम्यक दृष्टि क्या बोलती है पता है, अरे इतने अच्छे तीर्थ क्षेत्र में जाके अभी स्वानुभव नहीं लिया तो कुछ नहीं लिया, अरे वेद विज्ञान नहीं किया तो कुछ नहीं लिया, अरे तुम्हें सत्संग नहीं करी तो तुम्हें कुछ नहीं मिला। वहाँ गए 2-4 फोटो खींच लिए, लहरों में पैर फंसा लेते, वही फिल्मों में देखी सब, थोड़ा सा मकान बनाते हैं, वो पानी में बह जाता है, फोटो खींच लेते हैं बस, और क्या हो जाता है। चलो भाई लौट के बुद्धू। मैं इतनी बार चेन्नई गया, मैं नहीं गया बीच वो क्या कहलाता था, वो बिल्कुल सामने ही है, मद्रास यूनिवर्सिटी के सामने ही है। लोगों ने बहुत कहा, हमारे संग वाले भी बेचारी बड़ी, चलो भाई साहब अब कौन अपन कहीं उसके लिए आया, अनुदिष्ट मिल रहा है तो ले लो। मैंने अपने संग वालों को बिल्कुल नहीं जाने दिया, मैं भी नहीं गया, उन्हें भी नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? आप धर्म के नाम पर आए हो, समाज के पैसे से आए हो, समाज का भोजन कर रहे हो, आत्म कल्याण के नाम पे आए हो। आपको बीज देखना है तो एक काम करो, अभी पहले वापस घर जाओ,
घर से अपने पैसे का टिफिन लाओ, अपने टिफिन पैसे लाओ, अपने उससे ठहरो जहाँ ठहरना तुम्हें, फिर अपनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ करो, कार करो, जो तुम्हें करना खूब करो, और फिर बीच पे जाओ, फिर तुम्हें जो करना है करो, और फिर लौट के घर जाओ। ये हरामखोरी है, पूरा पूरा पैसा और बजट और जैन धर्म के नाम पे हुआ और तुम भोग करिए। ये है वो तुम्हारा बहुत बड़ा पाप, ये है वो निर्माल्य सेवन। हम नहीं कर सकते, हम पिक्चर देखने को नहीं जान देंगे। सब कलकत्ता आए, एक बार वो देख के आए, हम कहाँ देख रहे अपने को। मैं आज तक नहीं गया, मैं बम्बई इतनी बार गया हूँ केवल एक बार पूरे मंदिरों के दर्शन किए थे, बहुत साल पहले। वो तब तो प्रवचन करने भी नहीं गए थे हम, प्रवचन करने नहीं गए, तब दर्शन के लिए जो मेन थी। फिर दूसरी बार, पहली बार प्रवचन करने गए, पहली बार जो जैन सिद्धांत पेश का टाइम, तो फिर एक दिन उन्होंने कुछ मुख्य मंदिर करा दी। इसके बाद इतनी बार गए, कभी मंदिर के दर्शन नहीं करने गए। क्यों? भैया भगवान तो वही के वही हैं, हमें मंदिर के का मूर्ति देखना है, दीवारें देखनी है। जितनी देर में हम घंटा भर घूमेंगे उतनी देर में नहीं भगवान सामने बैठ जाएंगे, प्रयोजन साधेंगे, प्रयोजन साधेंगे। समय पूरा नहीं करना, एक जिंदगी का एक दिन हम ऐसे नहीं खराब कर देंगे, प्रयोजन साधेंगे। दूसरों को इसलिए नहीं कहता हूँ जाने के लिए भी, तुम सही बताओ ईमानदारी, कलकत्ता के पूरे मंदिर के दर्शन करोगे तो पूरी रास्ता जो बाहर नहीं देखो, बिल्डिंग कैसी है, फला कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, पिक्चर कैसी है, टॉकीज कैसी है, अच्छा जी स्टेडियम है, अपूर्व अवसर। अब वो सारे पुराने दृश्य याद आ रहे हैं जहाँ मैच चलता है, वो सारा इसका नाम क्या है, फिर सबको सुनाने लगेंगे वो। तो पूरा समय तो तुमने इसमें लगा दिया, और मंदिर आ गया, दर्शन करके जल्दी अब चलो और मंदिर, सब वहाँ तो तुम रुके ही नहीं, तो प्रयोजन क्या है तुम्हारा? और सड़क पे कोई लड़के लड़की ख़राब तरीके से मिल गए तो भाई याद रहेंगे ज़िंदगी भर, वहाँ लड़का लड़की यहाँ से बैठी थी, यहाँ से कर रहे थे, और पोस्टर ऐसे थे। नहीं, मैं नहीं गया। जैसे करना हो वापस आओ अपने अपने पैसा से, हमारे संग नहीं। हम वो क्या है नरेंद्र मोदी का भाग, मैं खाऊंगा भी नहीं हाँ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैंने पापाचार न करेंगे न कर दे। बहुत शांति सोचना, बहुत शांति। मैंने कितनी जल्दी हम दूसरों के आचरण मन वचन काय पर कटाक्ष कर देते हैं, खबर ही नहीं पड़ती। पुण्य पाप के उदय देख के कटाक्ष कब कर देते हैं? अरे वो भगवान है पूरा का पूरा सिद्ध के समान, तुमने कटाक्ष कर दिया। उसका शरीर खराब है, उसका फला खराब है, उसका दिमाग खराब है, उसका वो खराब है, क्या खराब है? अब लेकिन फिर कह रहे ये ताकत सम्यक दृष्टि को ही आ सकती है और किसी को नहीं आ सकती। मिथ्या दृष्टि तो मान का साहस है, हमें से नीचा दिखाने का अवसर नहीं छोड़ता। जब देखो जब नीचा दिखाता, बहुत कुछ कह दिया और कम कहा है, कुछ नहीं कहा। मेरे से तो कहते रहोगे तो मेरे को इतनी एनालिसिस दिखती आती है, इतनी पूरी। आप सोचो काय का वर्णन किया, यदि मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता। टोटल मजी भाषा में बोलो, ये परिणाम, ये चर्चा सुन करके दूसरों के दोष देख देख करके कसाय नहीं करना। यदि ऐसे दोष अपने में होते हों, और यदि नहीं, हम तो कह रहे हो रहे, हम यदि नहीं कह रहे हो ही रहे, तो इन दोषों को दूर करने का उपाय करना। ये साहब हमारी तो सब ठीक है, लेकिन दूसरे लोग तो हमें नीचे ही दिखाते रहते। जब देखो जब कोई गरीबी से, कोई पैसा से, कोई भोजन से, कोई आचरण से, हम क्या करें, कहाँ चले जाएं? लो तुमने तो शुरुआत ही वहीं से कर दी। फिर अपने को भी और उनको भी निर्दोष देखो। अभी अली कहा था योग्यता सत्य है, योग्यता सत्य आपको आनंद देगा, बोलन दे उनको। जब हम सही हैं तो हम क्यों दुखी? हाँ, कभी कभी ऐसे समाचार आते थे, बताते भाई साहब बहुत बुरी बात है। मैं बोलो आपके बारे में मैं हंसता हूँ और क्या करिए भाई, हम प्रवचन कहा रहे, तो हमारी कंप्लेंट तो पूरे देश में, तो हम तो पहले से मेंटली मैं क्या भाई वो होएगी कंप्लेंट। कंप्लेंट इसकी नहीं कि मैं प्रवचन गलत कर रहा हूँ, गलत भी हो सकता है, मैं सही कर लूँगा, गलती है तो सही कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी। गलती भी कौन सा असंभव है, योग्यता ही तो है। कौन हम भगवान हो गए, बचपना भी है रे, शिव से हमारा भी कम ज़्यादा है। जैसे हम कई बार गलत बोल देते, ये बता दी भाई साहब ये सही करना है, सही कर ले।
भाई साहब आपने भावुकता में मुझे बात कह दी, अच्छा नहीं रहेगा, बात तुम निकाल दो, कौन देर लगती है, हम तो पूरा प्रोजेक्ट नहीं आप कर दो, कहा डर है वहाँ। मैंने आज तक हटा कर नहीं है ना, जो कहा सो पत्थर की लकीर हो 6 महीना की, अनंतानुबंधी, हमारी पत्थर की लकीर नहीं। तो कोई कुछ भी कहे और कोई हमें खुद से भी देखो, फिर समझना, हम दुनिया से परेशान नहीं है, अपनी कॉपी करने से परेशान। एक लाइन में कह दिया हमने, और कॉपी करना माने मान कसाई का भाव। इन जैसे क्यों बनना चाह रहे, इन जैसे क्यों सोचना चाह रहे, इन जैसे प्रवचनकार क्यों होना चाह रहे, इन जैसा पुण्य का उदय क्यों चाहते। बड़ा कठिन समस्या बता रहा हूँ। जैसे मेरे पास 10 भाई रहे, वो 10 भाई कंपैरिजन कर करके दुखी, इन्हें सब पूछा थे, इन्हें सब काजू दे जाते, हम 10 साल से देख रहे हमें कोई काजू नहीं दे। तो काजू खावे तो मिलत, और खावे की बात रहे, कोई सेठ हमें तो दे, हमें तो कोई नहीं दे, तुम्हें दे जाते, हम तो चोरी के खा रहे, बस तुम्हारे भाग के खा रहे मारे। इससे तो चंदन मैना सुंदरी अच्छी थी, वो अपनी भाग का खा रही थी, बाप के भाग का नहीं खा रही थी। समझ गए कहाँ से कहाँ इशारा किया हमने। तुम गुरु जी भाग का खा रहे क्यों, कहाँ मिथ्या, ये ऐसे सोच परेशान करती। कोई तुम्हें दे जाए 1 किलो सोना और फिर तुम सब बांटो तो चारा छोड़ी छा के, तुमने कहा दे हम दूसरे का सामान तुमने बांट दो। अरे एक सेठ जी आए, अब जिंदगी भर के लिए याद, एक सेठ जी आए हमें दे गए 1 किलो सोना कि हम तो आपको दे रहे, आप जो इसका सदुपयोग करो। फिर हम तो निष्प्रय थे, हमने नहीं रखो, हमने साहब बांट था। और जिन इन्हें दे जाते तो अरे यार हमें कोई नहीं दे, इन्हें दे जा। अब ना रखा तुमने तब भी और ना भी, जबरन दुखी। अरे लोग दया से दे जाते हैं, सब हम जान रहे हैं उनके अंदर में बहुत। मेरे मामा थे मैंने हैं इतनी सी गलती है, मैं ब्रह्मचर्य धारण नहीं किया, मतलब बहुत भावना थी बचपन से, लेकिन गरीबी थी घर में, गरीबी थी तो बहुत संघर्ष करके स्मारक में पढ़ाई करी, सब कुछ करा। जब कंप्लीट हो गया सब तो हमने कहा अब तो हमें जो, मैंने वो 10th करके ही दीक्षा लेने जाना था, 10th करके ही। तो मैंने कहा भाई उधर पढ़ने की व्यवस्था नहीं हो पाई दीक्षा के बाद, पहले पढ़े आप, पढ़ने का काम हो जाए वो अच्छा रहेगा। तो समझ में आ गई तो चले गए, पढ़ के भी आ गए, सब कुछ हो गया। मैंने तत्काल कहा, मुझे बहुत इंतजार था कि अब ये ब्रह्मचर्य ले लेंगे, इंतजार था इस बात का कि ब्रह्मचर्य लेंगे। मैंने आते से कहा बोलो अब क्या विचार है। नहीं समाज बहुत ख़राब है, लो ये पाठ पढ़ के आए 5 साल में, समाज बहुत ख़राब है, ये कहेंगे ब्रह्मचारी इसलिए हुए घर में खाने को नहीं था, कमा नहीं सकते थे और बहुत बुरी स्थिति थी इसलिए खाने के लिए हुए। मैं ये मैं नहीं सुन सकता। तो मेरी गारंटी है कोई नहीं सुनाएगा। भाई तुम्हें कितना फंड चाहिए, मैं कमा ही रहा हूँ, कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, तुम्हारे इलाज भी जोड़ देंगे उतने, निश्चित रहा, बस खत्म, अपना समय इसी में लगा लो बस। नहीं हम तुम्हारे भी नीचे क्यों रहे, ये मान का सा तुम्हारे अधीन भी क्यों रहे, मत रहो। फिर मिथ्या दृष्टियों के अधीन हो गए, नौकरी लग गई, कमाने लगी। अब तो ठीक है कमा रहे हो, 2-5 साल में इकट्ठे हो जाएंगे पैसे, नौकरी छोड़ देना। अब नौकरी तो छोड़ी नहीं गई और खाना बनाने से परेशान हो गई, तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, बाद में पत्नी भी चली गई, बच्चा भी अब अपने अपने रास्ते चले गए। अब परेशान, अब नौकरी पूरी होने आ रही है, अब कह रहे मैं आऊँगा, ठीक है अब आ जाओ, कभी आ जाओ। जब अनादिकाल की कहानी खराब थी तो जी और सही, अब आ जाओ। लेकिन अब इतने सारे गड़े मुर्दे हैं छाती में कि वो उनमें से निकाल करके भगवान देख ले, जी बड़ा कठिन था। निष्कंटक पद में विष्कंटक बोल गया। अब एक जरा सी मान कसा खा गई कि मैं अपना पैसा कमाऊंगा, समाज का नहीं खाऊंगा। मैंने कहा भैया जी मिथ्यात्व है, जिनवाणी में लिखा है समाज का कोई ने खाया ही नहीं। क्या कह रहे, जी बिल्कुल मिथ्यात्व है कि हम अपना कमाया खा रहे हैं, अपना कमाया खा रहे हैं, जी मिथ्यात्व है। और जी बिल्कुल सच्ची बात है, सब अपना कमाया खा रहे हैं। समझ में आ गई बात, नहीं आई? हाँ
जो तुमने कमाई मान ली, ये रुपयों वाली, मन वचन काय वाली, इस कमाई को तो कोई नहीं खा रहा, समाज का नहीं खा रहा कोई। आपके उदय से ज़्यादा आदिनाथ को आहार नहीं मिला। उनकी खुद की कमाई नहीं हो तो आदिनाथ भगवान को आहार नहीं मिला। महावीर भगवान को 5.25 महीने नहीं मिला आहार, 5.5 पौने 6 देख लेना, 175 दिन है करीब, देख लेना साहब। तो अपनी कमाई नहीं होगी तो वहाँ भी नहीं खाओगे। तुम अभी कमा के लिए आज ये नहीं खा ले पाओगे। अभी भी मन में यही दुख लगा रहता, वो अपना नहीं खा पा रहे, अपना नहीं खा पा रहे, अपना नहीं खा, वो खा आप नहीं रहे। इनने बना के आज भोजन करा दिया तो भैया आज इनका खा रहे। अरे इनका कहाँ से खा रहे? इनने तो कमाया है, आज इनने खिलाया नहीं है। नहीं समझ में आई कैसी? इनने खिलाया नहीं है, इनने तो आज कमाया है। खाया तो तुमने अपने ही कमाया हुआ है। मुझे भी ये दीनता लगती थी नौकरी छोड़ने पहले। मैंने पंडित साहब से पूछा कि मुझे बहुत आना तो चाहता हूँ अमाइन में आपके पास, लेकिन अब गांव में इतने ही लोग हैं, गरीब लोग हैं, सामान्य लोग हैं, और इनके घरों में जाके भोजन करो, महीनों रुकना जमता नहीं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। पहली बात है तुम इन्हें गरीब मत समझो, इन्हें सामान्य नहीं समझो, इनको श्रावक है। इनका तो सत्कर्मणि दिने दिने का कर्तव्य है, अतिथि संविभाग रोज का कर्तव्य है। ये तो रोज महिलाओं को आहार दान दे तो कम है, तुम गरीब क्यों समझ रहे हो? झोपड़ी क्यों देख रहे हो? उनके घर में कम है, बर्तन जी क्यों देख रहे हो? वे श्रावक है। और सुनो, बिना पर घर की रोटी खाए तो कोई मोक्ष नहीं गया आज तक। तीर्थंकर भी बिना पराए घर की रोटी खाए मोक्ष नहीं गई। अब आप नहीं समझ सकते मुझे कितना बड़ा उत्तर मिला हुआ है। उस दिन से हमने समझ लिया, आज तक हमने समाज का नहीं खाया। फिर अपना ही खाया। हम कह रहे मैं भाग में नहीं हूँ, तुम लाके भी रख दो। अब हरी हो गई, वही नहीं खा रहे। अब हरी की संख्या हो गई, अब नहीं खा रहे। अब पचेगा नहीं, नहीं खा पाए। लो अब गुरुदेव को बादाम का हलवा लाते थे लोग, बनाते थे। भावना तो यही रहती है गुरुदेव को बादाम का। गुरुदेव ने लिया ही नहीं। क्यों? जठराग्नि न थी, पचेगा नहीं। ले कोई जबरदस्ती तुम ले आओ, सब खा ही ले। अभी बहुत सोचना है बोल बोल। अभी भी तुमको ऐसा लग सकता है भाई साहब खा लेते हैं, हमें देते ही नहीं। भैया तुम कमा के लाओगे तभी तो कोई देगा, हम नहीं देंगे। तुम शिष्टाचार करो, इधर उधर का खा लो, तो इसके हिस्से का कैसे खिला देंगे? 8 पैरे का इन्हें नहीं खिलाते, हमारे 8 पैरे का आता था, हम इन्हें नहीं खिलाते। क्यों? तुम कमाओ भाई। तुम 8 पैरा की जगह 36 पैरा का ले लेती हो मान लो, या 32 पैरा का ले लेती हो, या 25-30 पैरा का ले लेती, तो तुम कमा रहे, तो तुम्हें 25-30 का पैरा का हम नहीं खाएंगे, इनकी कमाई का हम नहीं खाते। अब जी कई बार ऐसा लग सकता है, देखो कितने फल आ रहे, मेरे कमरे में फलों का ढेर है, सब्जियों का ढेर है, फलों का। अब सारी दुनिया में ये तो दिखते नहीं 10 लोग हैं कि 20 लोग हैं, कितने जी नहीं, फल जरूर दिखाई दें। तो हम क्या भैया निष्फल तो हम कभी रहे ही नहीं। भाई फल खूब आ भी रहे हो, खूब खाए जा रहे, सब कमा के लाए। हम हमारे नहीं वे सारे फल, जितने हम खा रहे भी हमारे। जिसके बाकी वो खा रहे, हम क्यों दुखी हों? क्यों करता माने हम खिला रहे कि तुम खिला रहे? कोई किसी को नहीं खिला रहा, सब अपनी अपना खा रहे। एक अहंकार ने सही उन्होंने तोड़ दिया। मुझे इतना बहुत प्यारा जीव था, सरल जीव था, ठीक है, अभियोग्यता थी, कोई शिकायत कुछ नहीं। अब आ जाओ, अभी भी कह रहे आ जाओ, लेकिन निकलना बड़ा। एक बार जो कर्म बीज बोले थे ना, उनकी फसल काटना बड़ा भारी है। क्या कह रहे? इसलिए हम बचाते बेटे, फसल काट लोगे बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। सम्यक दर्शन तो एकदम सरल है, ये हम क्या बता दें, क्या कहते, कौन सा बहुत सरल है। इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता क्योंकि आप ही कॉपी करता है दूसरे की, खुद की। जब 24 घंटे चलती रहती है, इसका रूप हमसे ज़्यादा सुंदर है, इसके बाल हमसे ज़्यादा बढ़िया हैं। अब ये ध्यान कोई नहीं देख रहा, कोई को फुर्सत नहीं है कि तुम्हारे बाल देखे, तुम्हारी नाक देखे, तुम्हारी आँख देखे, तुम्हारे कान देखे। लेकिन कोई नाक से परेशान है, क्या बताएं, हमारी नाक चपटी है, हमारे छेद बड़े हैं गुफा जैसे।
कई लोग परेशान हैं बिल्कुल बेचारे अंदर से, कोई फुर्सत ही नहीं, तुम्हारी गुफा खो देख कोई एक दांत बाहर है तो शर्मा के बारे में हंस ही नहीं पा रहे, शर्मा के बारे में वो हमारे लोग दांत ही दांत देखते, तू देख रहा है, कोई को फुर्सत नहीं। मैंने खूब देखा ये, हर आदमी कछु न कछु बात को लेकर परेशान है। हमारे ओंठ में से, हमारी थोड़ी में हंसी है, कोई के ये छेद बनते हैं ना कछु, वो इसी से परेशान है। कोई के नहीं बनते, हमारे पिंपल डिम्पल बन गए, क्या बन गए, कहाँ से परेशान, घनी दाढ़ी वाले परेशान, बेगरी दाढ़ी वाले परेशान, सब परेशान। और कोई को फुर्सत नहीं है, सबको मालूम है कि योग्यता अलग अलग है। हमें कोई दुखी करके बताओ, मैं तो बिल्कुल खुलेआम चैलेंज करता हूँ, मुझे कोई दुखी करके बताओ। इसलिए मैंने वो लिखा है जो संवाद, वो मैंने अपनी कहानी लिखी है, समझ ली। तुम बोलो क्या बोला तो बोलो, मैं वही कहानी में जोड़ दी मैंने। कहाँ पागलपन है, समझ में आ गई बात, समय हो गया। हाँ हाँ, जो जिस पर्याय में छोटा बड़ा देख के दुखी हो रहे, यही मान कसाय है। चरणान योग से, प्रथमान योग से, सब जगह मिल जाएगी ये बात। खूब सोचो, वो तो बहुत सरल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम उन कसायों पे सोचते भी नहीं है, पढ़ते भी नहीं है, विचारते भी। संज्ञा ईशद होती है। ईशद का मतलब कछु, कोई दम नहीं है उसमें। पशुओं को इसलिए सम्यक दर्शन जल्दी हो जाता सारा काम, कि उनके पास कॉपी करने की फुर्सत नहीं है, कोई कॉपी नहीं करता, कोई कॉपी नहीं करता। पशु इतने मजे में रहते हैं, बता ही नहीं सकते आपको। त्रियंच नार की उन्हें अपने दुख से ही तो फुर्सत नहीं, का दूसरे दुख की कॉपी करेंगे। हम पढ़े लिखे हैं ना, तो बोलते हैं, और बोलते तो कटाक्ष मार देते जड़। अरे ऐसे पोंगा पंडित का काम की लो, अब अंदर में देख सका का भाव है, तो पोंगा पंडित कह दिया उसको, पोपट कह दिया। अरे हम सब जानते हैं सुमत प्रकाश जी, पोपट रटंत, तोता रटंत है, कहा था रे, हमें सब पता है। भाई तुम्हें सब पता, तुम सर्वज्ञ, हम क्या करें। तो हम दुखी नहीं होंगे। सीधी अंतिम बात कह के छुट्टी कर रहे, जिन्हें मोक्ष जाना हो उन्हें सब परीक्षाओं में मजे करना है। लोग तो कहेंगे कहेंगे कहेंगे, नहीं तुम आतंकित रहोगे, ब्रह्मचारियों के बीच में इसलिए नहीं जाओगे, बेबयान जी कछु कह देंगी, इनके पास इसलिए नहीं जा रहे कि ये भी कछु कह देंगे, और इनसे अपन कछु अंदर की बात कह नहीं पाएंगे, और नहीं जी दया करने लगेंगे। अंदर बड़ी मुश्किल है, अपन अंदर के दुख भी नहीं सुना सकते किसी को, फिर फौरन बिचारी बिचारी करने लगेंगे। और कोई अपने जरा बेचारा कह दे तो दुखी है। अरे सीधी बात है, पर्याय बिचारी होगी, हम तो भगवान है, हटाओ। अनंतमती बिचारी नहीं थी, अनंगसरा बिचारी नहीं थी, शेर सुजन बिचारे नहीं हुए, परिस्थितियों तो थी सबके पास। चंदन वाला में कभी बिचारी नहीं माना उसने अपने को। इस एंगल से पढ़ो प्रथमान योग। साधना करना है तो नेवर कंप्लेंट, नेवर कॉपी। मान कसाय कॉपी करना चाहती है, वो कर पाते नहीं है, सो दुखी होते। ओम नमः शिवाय।